अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट के किंग पेयर बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 16 दिसंबर 2024 मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप तो बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है और आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। जी फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं आप फॉरेक्स मार्केट के तमाम ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बनाकर बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप रब्ता करेंगे तो आपको हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड्स, अगर कल था संडे 15 दिसंबर 2024, कल की अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मार्केट कल यहां से ओपन हुई थी, इस जगह से। जी, यहाँ से ये हमारे पास जो है सैटरडे की जो ट्रेडिंग थी उसका पिवट पॉइंट था। मार्केट ने पिवट पॉइंट के ऊपर जो है वो ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद पिवट पॉइंट को रीटेस्ट किया और प्रीवियस डे सैटरडे के हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर पिन रिजेक्शन मिली जैसे कि आपको नजर आ रहा है। मार्केट रिट्रेस हुई और दोबारा डे के पिवट के पास आई। फिर दूसरी बार डे के पिवट को जब मार्केट ने सपोर्ट बनाया तो फिर जाके मार्केट ने प्रीवियस डे सैटरडे के हाई को ब्रेक किया और इस वीक का हाई लगा दिया। वैल्यू थी 1,33,3,355। उसके बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई, रिट्रेस होकर डे के हाई को जो ब्रेक किया था इसको यहां पे काफी बार सपोर्ट बनाया और दोबारा कोशिश की इस हाई को ब्रेक करने की जो कल संडे वाले दिन लगाया था, लेकिन नाकाम रही। ये दोबारा बता दूं, ये वीक का हाई भी था, ये जो संडे लास्ट डे था वीक का उसका हाई भी था। जी, उसके बाद दोबारा मार्केट रिट्रेस हुई, फिर डे के हाई जिसको ब्रेक किया था सैटरडे के हाई को वहां आई और फिर दोबारा यहाँ पे जब दूसरी बार, पहली कई बार यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ पे जो है इसको दोबारा डे के हाई को जिसको ब्रेक किया था इसको सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना के एट लीस्ट बिल आखिर जो है जो हाई लगाया था, वीक का हाई लगाया था, इसको ब्रेक किया और न्यू हाई लगा दिया। जी, तो इसको थोड़ा सा डाउन करके मैं आपको चेक करवा देता हूं। संडे वाले दिन कल की ट्रेडिंग, जी, न्यू हाई लगाया। ये न्यू हाई आपको नजर आ रहा है, ये जो संडे वाले दिन जिसको हम वीक का हाई कह रहे थे इससे भी ऊपर। जी, ये संडे वाले दिन ये ऐसे समझे एट द एंड मार्केट क्लोज होते होते जो है वीक का जो हाई जिसको मैंने रात मेंशन करके सोया था कि ये वीक का हाई होगा, तो ये गलत फहमी थी। ये वीक का हाई नहीं था, संडे वाले दिन का हाई नहीं था, बल्कि इसने प्रीवियस वीक का हमारे पास हाई पड़ा हुआ था उसको भी क्लोज किया, उसको भी ब्रेक किया और न्यू हाई लगा दिया। ये आपको टॉप के ऊपर वैल्यू नजर आ रही है, विक नजर आ रही है। जी, रात को मार्केट ने अपने आखिरी लम्हों में जो है ऐसे समझे डरा दिया हमें। तो वीक का हाई जो हमारे पास रहेगा वो ये वाला नहीं होगा, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। संडे को जो वीक एंड हुआ है उसका हाई हमारे पास ये वाली वीक, जी, ये ग्रीन कैंडल की ये जो वीक नजर आ रही है ये वीक का हाई होगा इस वीक का। जी, नीचे जो है ये प्रीवियस वीक का हाई था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये प्रीवियस वीक का हाई था। चलें रहने देते हैं इंडिकेशन के तौर पर कि ये प्रीवियस वीक का हाई मार्केट ने जिसको अभी सपोर्ट बना रही है ये प्रीवियस वीक का हाई था। जी फ्रेंड्स, अब अगर मंडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो कल संडे था। संडे को मार्केट ने जो हाई लगाया उसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। संडे का हाई ये इस वीक का जो एंड हुआ है कल संडे वाले दिन उसका भी हाई होगा, वीक का भी हाई होगा। ये ब्लू लाइन यहाँ मैंने पहले ऑलरेडी लगा रखी है और यहाँ पे डे का हाई भी ले जाते हैं। ये हो गया हमारे पास संडे वाले दिन का हाई और संडे को भी यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जी, संडे की ट्रेडिंग तो ये हाई हो गया। संडे वाले दिन मार्केट ने जो लो लगाया था, मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी, मैं आपको बता चुका हूँ, पिवट से सपोर्ट ली थी और इस जगह पे ये आपको शुरू शुरू में एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है। ये हमारे पास जो है, जी, ये लो हो जाएगा संडे वाले दिन का। जी, संडे वाले दिन जबरदस्त मोमेंटम रहा मार्केट के अंदर और आखिरी लम्हों में तो मार्केट ने यहां से लेकर यहां तक जबरदस्त बुल रन पकड़ा। जी, अगर हम संडे की बात करें तो संडे का लो और हाई मेंशन कर चुके हैं। पिवट पॉइंट जो है हमारे पास यहाँ सेंटर में रहेगा। इंडिकेटर से फर्दर पिवट पॉइंट देख लेते हैं कहाँ बनेगा। जी, डे का पिवट हमारे पास 1,03,638। संडे का लो हमारे पास यहाँ पे है जो कि वीक का पिवट भी है, 1,01,295 बन रहा है। कल संडे का हाई मार्केट ने यहाँ पे लगाया था और ये वीक का हाई भी रहेगा हमारे पास। कल संडे आखिरी दिन था वीक का, वैल्यू थी 1,05,239। जी फ्रेंड्स, अब चलते हैं बीटीसी के ऊपर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बीटीसी के ऊपर अगर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो आज है मंडे 16 दिसंबर 2024 है। जी, हमारे पास ये वीक का हाई है, इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं। ब्लू लाइन है, ये वीक का हाई और ये प्रीवियस वीक का हाई यहाँ पे मार्केट ने सुबह सुबह ब्रेक किया।
और उसके बाद ये डे का पिवट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मार्केट आज सुबह यहां से ओपन हुई है, इस जगह से ओपन हुई है यहां से। ये प्रीवियस वीक का जो पिवट ब्लू लाइन नजर आ रही है और डे का पिवट आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है, इससे ऊपर ओपनिंग थी। ओपन होते ही मार्केट ने वीक के हाई को संडे वाले दिन सुबह सुबह ऐसे समझे आखिरी लम्हों में, वीक के आखिरी लम्हों में, संडे कल आखिरी लम्हों के अंदर जो हाई लगाया था, जो हमारे पास वीक का हाई था, उसको यहां सुबह ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मंडे का आज का हाई लगा दिया है 1,06,644, ये 48, ये राइट साइड पे आपको रीडिंग नजर आ रही है। ये हाई लगाने के बाद मार्केट यहां से रिट्रेस हुई है। जैसे इस वीक के हाई को ऊपर ब्रेक किया था, वैसे ही नीचे ब्रेक किया है और अब मार्केट जो है प्रीवियस वीक का हाई, ये वाली लाइन ब्लू लाइन, और उससे प्रीवियस वीक का हाई जिसको मार्केट ने कल आखिरी लम्हों में, संडे आखिरी लम्हों में ब्रेक किया, उसका हाई इस रीजन में यहां ट्रेड कर रही है। जी फ्रेंड्स, यहां मार्केट ट्रेड कर रही है और यहां ट्रेड करने के चांसेस भी हैं। फर्दर हमें कहां से एक्यूरेट एंट्री मिल सकती है, क्योंकि ट्रेंड आपके सामने है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। फर्दर हम कहां से बाय कर सकते हैं, कितनी रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर यहां तक आ सकती है, उसको हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम 50 और 200 मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम H4 के अंदर बाइंग जोन तलाश करते हैं। जी फ्रेंड्स, 50 और 200 मूविंग एवरेज को हमने अप्लाई कर लिया है। 50 और 200 मूविंग एवरेज को देखें तो इन दोनों मूविंग एवरेज का यहाँ पे देखें क्रॉस ओवर तकरीबन हुआ था, दोनों मूविंग एवरेज पास पास थी। उसके बाद जो है यहाँ गैप कम होना शुरू हुआ था, उसके बाद गैप बढ़ना शुरू हुआ। जैसे गैप बढ़ना शुरू हुआ तो मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज से जो है ऊपर ऊपर ट्रेडिंग की। जी, जैसे यहाँ से 50 और 200 मूविंग एवरेज के दरमियान आप देख रहे हैं, दोनों के दरमियान जो है गैप बढ़ता गया। ये गैप जो है आप देख रहे हैं, जैसे ही हम इधर आगे को मूव करें तो गैप बढ़ता गया। तो मार्केट यहां से रिट्रेस हुई, 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाया, फिर बुल रन आया, फिर उसके बाद रिट्रेस हुई 50 मूविंग एवरेज से ऊपर, फिर इसके अंदर बुल रन आया। फिर देखें कल संडे था, आखिरी लम्हात के अंदर क्लोजिंग, डे की क्लोजिंग देने से पहले पहले यहाँ पे मार्केट ने दोबारा जो है 50 मूविंग एवरेज को जो है सपोर्ट बनाया और ये जबरदस्त बुल रन आया। ये बुल रन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट ने प्रीवियस वीक के हाई को भी लो कर ब्रेक कर दिया और न्यू हाई लगा दिया जो कि प्रीवियस वीक का हाई था, और उसके बाद उसको भी ब्रेक किया आज सुबह सुबह। जी फ्रेंड्स, अगर 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन अभी अभी देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल जो है वो अपवर्ड है। थोड़ा सा इनके अंदर जो है रिट्रेसमेंट की वजह से जो है डाउन ट्रेंड आया है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन बिल्कुल अपवर्ड है। अगर मार्केट 50 मूविंग एवरेज के पास आती है तो हमारे पास डे का पिवट पड़ा हुआ है और प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है। ये सारा रीजन हमारे पास जो है ये बाइंग जोन बन सकता है। यहां से हम छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं। अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो फिर 200 मूविंग एवरेज को हम देखेंगे। 200 मूविंग एवरेज भी हमारे पास जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, जबरदस्त अप डायरेक्शन है 200 मूविंग एवरेज की। तो मार्केट अगर 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके प्रीवियस वीक का जो पिवट पड़ा हुआ ये हाई पड़ा हुआ है, ये हमारे पास ब्लू लाइन पड़ी है और उसके नीचे जो है डे का पिवट पड़ा हुआ है, इनको अगर ब्रेक करके 200 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करती है तो हम फर्दर यहां से बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। आइए चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग जोन तलाश करते हैं। जी फ्रेंड, डे के अंदर अगर बात करें, सबसे पहले तो डे के अंदर हमारे पास जो है ये आपके पास एक बेरिश कैंडल है, स्टार टाइप कैंडल है, इसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई है, तो हमारे पास ये डे के अंदर बाइंग जोन मौजूद है। फर्दर H4 के अंदर जाते हैं और इस जोन को हम प्रीसाइज करते हैं। जी, ये चले गए हम H4 के अंदर। H4 के अंदर अगर हम इस जोन को प्रीसाइज करें तो H4 के अंदर हमारे पास ये जोन जो है, यहाँ आपको एक जबरदस्त जो है बेरिश कैंडल नजर आ रही है जिसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई है, तो इसको हम यहाँ पे प्रीसाइज कर लेते हैं। जी जी फ्रेंड, जी आपको एक बेरिश कैंडल नजर आ रही है H4 के अंदर जिसकी जो है बुलिश इनगल्फिंग हुई। बुलिश इनगल्फिंग के बाद मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, जबरदस्त रीटेस्ट हुआ और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है जबरदस्त बुल ट्रेंड के साथ जो है ऊपर गई। तो अगर मार्केट इन फ्यूचर यहाँ जो है डाउन आती है, इस जोन के अंदर जो हमने H4 के अंदर बाइंग जोन जो है ड्रा किया हुआ है इसके अंदर आती है, तो यहाँ से हम फर्दर बाय का रिस्क ले सकते हैं। ये जोन कहां से कहां तक होल्ड करता है, वैल्यू इसकी कहां से कहां तक है, चेक कर लेते हैं। राइट साइड पे आपको वैल्यू नजर आ रही है इस जोन की 1,00,000, जी 1,01,700 के करीब इसका टॉप है। बॉटम देखें तो 1,08,34 के करीब इसका बॉटम है, तो बहुत ही नैरो जोन है। अगर मार्केट इन फ्यूचर जो है रिट्रेस होके इस जोन के अंदर आती है तो हम यहां से बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ और भी इंडिकेशन हमारे पास मौजूद है, यहाँ वीक का पिवट भी मौजूद है, ये आपको ग्रीन लाइन भी नजर आ रही है, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है। और संडे का
लो भी मौजूद है, डे का लो भी मौजूद है। अगर मार्केट यहां से रिट्रेस होकर यहां तक आती है तो यहां से एक जबरदस्त सेफ बाइंग बन सकती है। तो एक और कैंडल भी हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये एक पिन कैंडल है, ये आपके पास ऐसे समझे ड्रैगन फ्लाई कैंडल है, टॉप के ऊपर मौजूद है। इससे बनता तो यही था कि मार्केट इसके बाद डाउन आती, लेकिन मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको कितना जबरदस्त रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा जो है अपने मेजर ट्रेंड के अंदर चली गई। तो हम इस कैंडल के टॉप से भी बाय कर सकेंगे। तो एक छोटा सा बाइंग जोन यहां भी ड्रा कर लेते हैं। तो इसके टॉप से यहां से इस जगह से भी हम बाय का रिस्क ले सकेंगे जी, यहां से इस जगह से। वैसे एक बार ये जोन रीटेस्ट हो चुका है तो हम इसके टॉप से यहां से भी बाय का रिस्क ले सकेंगे। अगर मार्केट जो है इस जोन के अंदर यहां आती है, इस बाइंग जोन के अंदर आती है, तो हम यहां से बाय का रिस्क ले सकेंगे। तो फिलहाल टॉप से सेल करना बेवकूफी है, हम टॉप से सेल नहीं करेंगे मार्केट को, क्योंकि बुलिश ट्रेंड है मेजर। मार्केट को यहाँ जो हमने नीचे बाइंग जोन लगाए हैं इसके अंदर आने देंगे। यहाँ H4 के अंदर कोई बुलिश इनगल्फिंग बनी तो उस बुलिश इनगल्फिंग के रीटेस्ट से फर्दर हम बाय की ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो मार्केट ने डाउन आना ही आना है, क्योंकि H4 के अंदर एक जबरदस्त पिन रिजेक्शन कैंडल यहां पे बन चुकी है। तो सेल का रिस्क नहीं लेते, मार्केट को डाउन आने देते हैं और नीचे से बाय का रिस्क लेंगे। ये फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको हमारा बीटीसी के ऊपर आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करके तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।